Hello, how are you? I hope you are fine. To myself, I am Dilyas Sen, Chemistry Faculty, Ajmal Super 40. You are welcome on YouTube channel of Ajmal Super 40. तो हम लोग आज बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग का जो मेजर टॉपिक था दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल लाइड, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल लाइड है उसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। जो मेजर रिएक्शन है, मेजर केमिकल प्रॉपर्टी है अल्काइल लाइड का, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN1 SN2 पाथवे या मैकेनिज्म, जिसको हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्काइल लाइड का, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल। तो अभी हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल लाइड। यानी अल्काइल लाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होता है, मेजर रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग SN1 SN2 पाथवे की बात करते हैं, सेम पैटर्न पर एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 एंड E2 पाथवे जो है कि फॉलो होता है। और इसको हम लोग इस रूप में भी देख सकते हैं कि देयर इज ए कंपटीशन फॉर एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी अल्काइल लाइड में दोनों पॉसिबल है, एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन, बट देयर इज ए कंपटीशन। देयर आर सर्टेन कंडीशन, फिजिकल पैरामीटर हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो एलिमिनेशन को सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, इथाइल ब्रोमाइड है। जब इसका रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से होता है, इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल OH माइनस, CN माइनस, NO2 माइनस, दीज आर न्यूक्लियोफाइल, तो हमारा जो है प्रोडक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है, और दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग SN शॉर्ट में लिख सकते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यही रिएक्शन जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में कराते हैं तो फिर एलिमिनेशन होता है, और एलिमिनेशन में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अल्कीन। तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, लेकिन इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। यानी जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो एलिमिनेशन को सपोर्ट करता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल है दैट सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है, फॉर एग्जांपल हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में टर्सरी ब्यूटोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में जाना जाता है। इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग बात करें तो ट्राईमिथाइल, दिस इज टर्सरी ब्यूटोक्साइड, या फिर जो है सोडियम एमाइड NaNH2, दिस इज आल्सो ए सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर ट्राईइथाइल एमाइड, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन यहाँ है कि न्यूक्लियोफाइल आर आल्सो बेस, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल और बेस? यानी ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेस। जितने न्यूक्लियोफाइल है वो सब बेस होते हैं, बट ऑल बेस कैन नॉट बी न्यूक्लियोफाइल। लेकिन सारे बेस न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसको हम लोग टॉपिक के रूप में डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। यानी जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, फॉर एग्जांपल OH माइनस, CN माइनस, NO2 माइनस, और जो हमारा बेस है, तो जितना न्यूक्लियोफाइल है दैट इज द बेस। बेस क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच हैविंग लोन पेयर या निगेटिव चार्ज। तो जितना न्यूक्लियोफाइल है दीज आर द बेस, बट ऑल बेस आर नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल।
लेकिन सारे बेस न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकते हैं। तो इसका एक बहुत सूटेबल एग्जांपल है, हम लोग देख सकते हैं सी मिथॉक्साइड एंड CH3O-। ये सारे जो है कि बेस के एग्जांपल है, और जो बेसिक स्ट्रेंथ है इंक्रीजेज, जो बेसिक स्ट्रेंथ है दैट इंक्रीजेज। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है कि इंक्रीज कर रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। सबके पास निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है यानी कि लोन पेयर है, लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रहा है, मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट के कारण बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि मिथाइल के प्लस आई इफेक्ट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मिथॉक्साइड आयन है ये वीक बेस है, जबकि ये जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, इसको शॉर्ट में हम लोग टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लिख सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और चूँकि इसमें स्टेरिक फैक्टर मिनिमम है, कम है, इसलिए ये गुड न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो ये वीक बेस है बट गुड न्यूक्लियोफाइल, नो स्टेरिक फैक्टर, क्योंकि इसके पास स्टेरिक क्राउडनेस नहीं है, स्टेरिक फैक्टर नहीं है। जबकि ये स्ट्रॉन्ग बेस तो है बट पुअर न्यूक्लियोफाइल, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी वीक होता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास स्टेरिक फैक्टर है या क्राउडनेस है। बाय डेफिनेशन हम लोग न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो बेस है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है दैट गिव लोन पेयर टू प्रोटॉन। तो जो बेस होता है ये अपना लोन पेयर एसिडिक हाइड्रोजन या प्रोटॉन को देता है, जबकि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल गिव लोन पेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अदर देन प्रोटॉन, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेस और न्यूक्लियोफाइल। बेस टर्म एसिड के रेस्पेक्ट में आता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। जो प्रोटॉन है H+ आयन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल जो है ये भी बेस होता है, लेकिन ये लोन पेयर अपने एसिडिक हाइड्रोजन को ना देकर दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को देता है। फॉर एग्जांपल यह हमारा इथाइल ब्रोमाइड है और इसका रिएक्शन जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं दैट इज OH न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज इथेनॉल। लेकिन इसी का जब रिएक्शन हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये बल्कि होने के कारण दैट इज ये बल्कि होने के कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक नहीं कर पाता है। तो ये बल्कि होने के कारण इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पर डिफ़िकल्ट टू अटैक, देयर इज ए स्टेरिक रिपल्सन, इसलिए ये इस पर अटैक नहीं कर पाता है। बट इट इजली एस्टेक एसिडिक हाइड्रोजन, जो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको आसानी से ये एस्टेक कर लेता है और वी गेट इथीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो इसके जो स्टेरिक फैक्टर को हम लोग जूम करके देख सकते हैं।
दो का, तो ये हमारा इथाइल ब्रोमाइड है और ये हमारा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है जिसमें एक निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है और फिर यहाँ CH3 एटम है, CH3 एटम है। तो ये जो बल्की मॉलिक्यूल है दैट इज टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इसका जो अटैक है इस कार्बन एटम पर दैट इज डिफिकल्ट ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन ऑफ इथाइल ग्रुप एंड दिस कार्बन एटम। तो ये बल्की होने के कारण इसका जो अटैक है निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन का इस कार्बन पर, देयर इज ए रिपल्सन बिटवीन मिथाइल ग्रुप ऑफ थाइल ब्रोमाइड एंड टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जो मिथाइल ग्रुप है इसके स्टेरिक रिपल्सन होता है। दैट्स वाई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस तो है बट वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस होते हुए भी ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग बेस जो है इजली स्टैक एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम टर्मिनल, और ये टर्मिनल से एसिडिक हाइड्रोजन पिक करता है एंड देयर इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड वी गेट इथीन, और एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और हम लोग को प्रोडक्ट इथीन मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो एलिमिनेशन के लिए मेजर फैक्टर है, फैक्टर्स अभी हम लोग देखें कि स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस में जो एग्जांपल है हमारा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, अल्कोहलिक KOH दैट इज KOH प्लस इथेनॉल और मिथेनॉल, इसको शॉर्ट में अल्कोहलिक KOH भी कहते हैं, ट्राई इथाइलेमाइन, सोडियम एमाइड NaNH2। तो दीज आर द सम लीडिंग एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन आता है एलिमिनेशन के लिए दैट इज हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर होता है, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मेजर होता है। तो दीज आर द फैक्टर फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जो पाथवे है, पाथवे फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये दो पाथवे को फॉलो करता है दैट इज E1 और E2 पाथवे। जो E1 पाथवे है दैट इज इक्विवेलेंट टू SN1, यानी कि जहाँ SN1 रिएक्शन होगा वहाँ चांसेस एलिमिनेशन का भी है। अगर टेम्परेचर हाई कर दे तो एलिमिनेशन होगा, नॉर्मल टेम्परेचर लेंगे तो SN1 होगा। और E2 जो पाथवे है वो इक्विवेलेंट है SN2 का, यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशन SN2 के लिए है लगभग वही टर्म्स एंड कंडीशन E2 के लिए है। बस डिफरेंस ये है कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो एलिमिनेशन फेवर होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो सब्स्टिट्यूशन फेवर होगा, सब्स्टिट्यूशन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन E1 एंड SN1 या E2 एंड SN2। तो E1 और SN1 में जो सिमिलरिटी है दोनों यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, यानी कि दोनों में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन और अमाउंट पर डिपेंड करता है। इसी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को हम लोग दूसरे टर्म में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। और E1 एंड SN1 बोथ फॉलो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, यानी कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। और दोनों रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में होगा, 2 स्टेप रिएक्शन होता है
दोनों के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट इज, जो रेट ऑफ रिएक्शन है 3 डिग्री अल्काइल लाइट के लिए ग्रेटर देन 2 डिग्री और 1 डिग्री, जो E1 और SN1 पाथवे है 1 डिग्री अल्काइल लाइट नहीं शो करता है, 3 डिग्री और 2 डिग्री शो करेगा। तो जो डिफरेंस है E1 और SN1 में विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो E1 पाथवे डोमिनेंट होगा, E1 मेजर होगा, और नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो SN1 पाथवे डोमिनेंट होगा, SN1 पाथवे मेजर होगा। तो दीज आर द सिमिलरिटी। और बेस भी, वीक बेस, तो दीज आर द सिमिलरिटी। डिफरेंस केवल टेम्परेचर के टर्म में है। हाई टेम्परेचर पर E1 मेजर पाथवे होता है, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर पर SN1 मेजर पाथवे होता है। यानी कि अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जो ट्राईमिथाइल, फॉर एग्जाम्पल जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, जब इसका रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं, ये हमारा वीक बेस है, वी गेट टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन इसी रिएक्शन को जब हम लोग वाटर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर कराते हैं तो वी गेट आइसोब्यूटीन एज ए मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द एलिमिनेशन प्रोडक्ट। दोनों में मैकेनिज्म जो है लगभग सिमिलर होता है। यानी मैकेनिज्म की बात करें तो जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है फर्स्ट स्टेप में टूटकर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है और कार्बोकेटायन देता है, दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर होगा, अगर नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है एंड वी गेट टर्सरी ब्यूटेनॉल। अगर यही हाई टेम्परेचर होगा, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ये जो वाटर है ये एसिडिक हाइड्रोजन, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ये जो वाटर है इसका जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको पिक करता है और फिर हमारा एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है वो मेजर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटीन। तो SN1 SN2 लगभग सिमिलर है। दीज आर द सिमिलरिटी। यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट 2 स्टेप रिएक्शन 3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, वीक बेस का जरूरत होता है। बस E1 पाथवे हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। ये एलिमिनेशन हो गया, ये E1 पाथवे हो गया, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर पर SN1 पाथवे होता है। और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है कि मेजर होता है। तो आर द बेसिक डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन E1 एंड SN1। तो जो सिमिलरिटी और डिफरेंस है बिटवीन SN2 और E2 रिएक्शन पाथवे और रिएक्शन मैकेनिज्म, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सिमिलरिटी। तो SN2 और E2 दोनों बाईमॉलिक्यूलर या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। और बाईमॉलिक्यूलर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों के अमाउंट पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ बाईमॉलिक्यूलर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत होता है। थर्ड जो है रिएक्शन 1 स्टेप में होता है। दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन SN2 और E2।
वन स्टेप में रिएक्शन होता है थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। तो दीज आर द सिमिलरिटी बिटवीन SN2 और E2। डिफरेंस की बात करें तो हाई टेम्परेचर पर E2 पाथवे मेजर होगा, एलिमिनेशन होगा, अल्कीन बनेगा। नॉर्मल टेम्परेचर पर SN2 पाथवे मेजर होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन मेजर प्रोडक्ट होगा। जो हमारा बेस है अगर बल्गी है तो एलिमिनेशन होगा, E2 पाथवे मेजर होगा। सिंपल है तो SN2 पाथवे मेजर होगा। तो दीज आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन SN2 और E2 पाथवे। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथाइल ब्रोमाइड। तो अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल सिंपल और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है, यानी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड साइमल्टेनियस होता है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट एंड फाइनली वी गेट प्रोडक्ट एज इथाइल अल्कोहल। हमारा प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल मिलता है। यही रिएक्शन हम लोग बल्गी बेस या स्ट्रॉन्ग बेस विथ हाई टेम्परेचर अगर करेंगे तो ये जो बेस होता है ये पिक करता है एसिडिक हाइड्रोजन को। एसिडिक हाइड्रोजन को देयर इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट की जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये एसिडिक हाइड्रोजन से अट्रैक्ट होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ये वीक इंट्रैक्शन जो है ये जैसे बॉन्ड बनता है ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड और ये बॉन्ड फिर ब्रेक होता है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट एंड फाइनली वी गेट इथीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस या हाई टेम्परेचर प्रीफर करते हैं, बल्गी बेस या हाई टेम्परेचर, वी गेट एलिमिनेशन प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट, इथीन बनता है, अल्कीन बनता है। और जब नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन कैरी आउट करते हैं वी गेट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और इथेनॉल एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन SN2 और E2 पाथवे। लेकिन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंट है SN2 और E2 में कि जो SN2 पाथवे का रेट है दैट इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन E2 का जो ऑर्डर है दैट इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री 1 डिग्री। यानी हम लोग जानते हैं कि जो SN2 पाथवे है ये 1 डिग्री अल्काइल रेट शो करता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्काइल रेट SN2 पाथवे नहीं शो करता है, लेकिन जो E2 पाथवे है दैट इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, या E1 पाथवे है दैट इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। यानी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ब्रांचिंग के साथ ज़्यादा फेवरेबल होता है, चाहे E2 पाथवे हो या E1 पाथवे हो, ब्रांचिंग फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। जबकि SN1 में भी हमारा जो ऑर्डर है दैट इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड E2 कि SN2 में ऑर्डर तो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन E2 के लिए 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री 1 डिग्री। कंक्लूजन ये है कि एलिमिनेशन फेवर बाय ब्रांच अल्काइल हैलाइड आर द ओवरऑल ऑफ
of elimination and substitution reaction, that is SN1 SN2 versus E1 और E2। ओके थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक। ओके थैंक यू। ओके फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ। ओके थैंक यू वेरी मच।